नमस्कार मित्रों। तो हमारी चर्चा चल रही थी पतंजलि योग सूत्र के 3 सूत्रों पर चर्चा हो चुकी थी और हर सूत्र में अपने आप में पतंजलि ने इतनी गहराइयों को समेटा हुआ है कि जैसे गागर में सागर भर दिया हो। सूत्र दिखने में छोटे हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक ह्यूमन साइकोलॉजी को हर सूत्र में डाला है और अगर एक एक सूत्र को पिरोते जाएंगे तो पूरी एक सारे मन की मिला के एक माला बन जाती है। तो चौथा सूत्र जो पतंजलि ने लिखा है वो निरोध के बाद की स्थिति लिखी है। पतंजलि उसमें कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यानी कि दृष्टा की वृत्ति में निरोध के बाद में जो व्युत्थान स्थिति पैदा होती है, यानी कि एब्सेशन जैसे कि जब एक कोई प्लांट में, कोई पेड़ में जो कमज़ोर और वीक से वीक जो पत्तियां होती हैं या और बहुत सारी कोपलें होती हैं और वो टूट के गिर जाती हैं। तो पतंजलि ने वृत्ति को वैसा ही कहा है कि बहुत सारी वृत्तियां ऐसी होंगी जो आपको पता नहीं चलेंगी, छोटी छोटी, जो कि वो मूल रूप से स्वभाव का अंश नहीं है। लेकिन वो अंश नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे जब हम उनके ऊपर इतनी ऊर्जा देते हैं तो हमारे स्वभाव को कहीं ना कहीं वो ओवर पावर कर लेती है। तो यहाँ पतंजलि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति एक ही है, दृष्टा एक ही है, लेकिन उसकी एक चीज को देखने का तरीका अलग होगा। मतलब हर आदमी का एक अपना इंटरप्रिटेशन होगा उसी एक ही चीज को देखने का। और लेकिन जब निरोध की बाद की जो स्थिति आती है तो उसके बाद वृत्तियों में से ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक्सेस हमने जिनको ले लिया है और जिनको हमने अपनी वृत्ति मान लिया है, वो धीरे धीरे कहीं गिरने लगती हैं। जैसे हम लोग कई बार हम खुद भी उसके जिम्मेदार होते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर क्रोध कर रहा है तो उसके माँ बाप बता रहे होते हैं कि नहीं, इसके दादाजी भी क्रोध करते थे, इसके पिताजी भी ऐसे थे, उनके ऊपर क्या है। तो यानी कि हम उसकी उस वृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं और उससे जस्टिफाइड कर रहे होते हैं। तो बच्चे को पहले दिन से पता होता है कि मैं तो ये हेरिडिटी में लेके पैदा हुआ हूँ, तो क्रोध करना मेरा स्वभाव है। और वो जो कि वृत्ति थी नहीं, वो वृत्ति मान ली जाती है। यानी कि एक बच्चा जो न्यूट्रल कहीं पे भी जन्म ले रहा है और वो उसको पहले उसका धर्म भी पता चलने लगेगा धीरे धीरे, फिर वो उसी को अपनी वृत्ति मानेगा, अपनी जाति भी पता चलने लगेगी। तो पतंजलि योग के माध्यम से कह रहे हैं कि सबसे पहले ये जो कमजोर वृत्तियां हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो व्युत्थान स्थिति जो आती है उसमें सब ये गिरने लगती हैं, ताकि एक साधक जब तक छोटी चीजों को नहीं छोड़ेगा और जिनको को वो जीवन समझ लेता है और जिनमें पूरा जीवन खत्म हो जाता है, तब तक वो कहीं ऊपर पहुंच नहीं पाता है। और ये बिल्कुल आरंभ की स्थिति है। हालांकि समाधि बाद में दिया है ये, तो समाधि सबसे अंत की स्थिति आती है पतंजलि योग सूत्र में। लेकिन उन्होंने अगर पहला अध्याय समाधिपाद का रखा है तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ क्या रहा होगा ये हम नहीं आकलन कर सकते हैं। लेकिन जो वो कह रहे हैं उसको विश्वास करके उस पर उसका अनुसरण किया जा सकता है और वो लाभ ही देता है। तो चलिए, अभी हम ये चौथा सूत्र था पतंजलि योग का और 5वें पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।